दिख रहा है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो सबसे पहले समझ लो ये लीनियर इक्वेशन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, दो वेरिएबल में। लेट ए एक्स, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 4.2 में यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कोई एक इक्वेशन ले रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इन एक्स एंड वाई, ठीक है, इन एक्स एंड वाई। देन अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ, देन अब देखो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। मान लो ये लीनियर इक्वेशन है, ये एक्स और वाई वेरिएबल में। देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई which satisfies the equation, which satisfies the equation is known as solution of the equation। यानी कि x और y की वो वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे जो कि इसको क्या बना दे, 0। समझ आ रहा है? x और y का वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे जो कि इसको क्या बना दे, 0। तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, या ऐसे लिखेंगे, सॉरी फाइंड मत लिखो, ऐसे लिखेंगे चेक वेदर -3 is a solution of the equation x plus 3 बराबर 0। आपको चेक करना है कि x प्लस 3 बराबर 0 का सॉल्यूशन क्या -3 है, आपको चेक करना है, ठीक है। तो आंसर देखिए, आंसर या इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाएंगे, हमें चेक करना है। तो हमें क्या करना होगा चेक करने के, तुम पेज पलट रहा है, अभी जमा करा देंगे, 0 बैठा के भगा देंगे, ठीक है। वो सब तुम्हारा हम जानते हैं, लास्ट एग्जाम से चीटिंग कर करके कैसे कैसे नंबर ला रहा है, इसीलिए तीनों का आंसर मैच कर रहा था लास्ट एग्जाम में। चलो देखो, चेक वेदर -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और नॉट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, -3 वैल्यू रखनी है x की जगह पर और चेक करना है कि ये वैल्यू 0 दे रहा है कि नहीं। मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन का मतलब है कि x की जगह पे वो वैल्यू पुट करो जो इसको क्या बना दे, 0, वही सॉल्यूशन होगा। तो हम देखने जा रहे हैं कि -3 यहाँ पे रखते हैं। देखो ये मेरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 है, तो x के प्लस पे क्या रखना है मुझे, -3 रखना है ना x के प्लस पे। तो हम यहाँ पे -3 रख रहे हैं। देखो -3 प्लस 3 क्या आ गया, 0 आया कि नहीं। तो हमने कैसे इसको किया, तो हमने LHS में रखा। LHS क्या है मेरा, x प्लस 3। अब यहाँ पे x का वैल्यू -3 रख दो, तो -3 प्लस 3 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही RHS का वैल्यू दे रहा है, 0 आया ना, यही तो RHS है, ठीक है। तो लिखेंगे कि 10 LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ लिखेंगे कि 10 LHS इक्वल्स टू क्या मिल गया, RHS। Hence -3 is a solution of the equation x plus 3 बराबर 0। लेकिन ये देखो मैंने क्वेश्चन लिया है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का,
और हम पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल, तो एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, जो टू वेरिएबल के लिए हो। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर, फिर से क्वेश्चन लिया हमने, इस बार लिखा चेक वेदर 3 2 x equals to 3 and y equals to 2, ठीक है, is the solution of the linear equation, is the solution of the linear equation solution of the linear equation 2x plus 3y equals to 12। तो हमें इस बार चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन लिख लेना है और इक्वेशन लिखने के जस्ट बाद एक काम करना है, हमें LHS देखना है इस इक्वेशन में क्या मिल रहा है, 2x plus 3y। इसी LHS में यहाँ से x का वैल्यू 3 रख देना है और y की वैल्यू 2 रख देनी है। तो ये 6 + 6 कितना आ गया, 12 आ गया। 12 ही तो है ना RHS, तो लिख देंगे कि हेंस LHS इक्वल्स टू RHS आया। therefore x equals to 3 and y equals to 2 is a solution of the given equation, उसका सॉल्यूशन है ये। समझ आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है चेक वेदर check which of the following are solutions of the equation x minus 2y बराबर 4। इसको यहाँ लिख रहे हैं x माइनस 2y बराबर 4, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2 0, सेकेंड दिया हुआ है 0 - 2, थर्ड दिया हुआ है 4√2 और फोर्थ दिया हुआ है 4 0। ठीक है, आपको पता करना है कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा और कौन सा नहीं होगा। लिख ली? देखो कैसे पता करेंगे, LHS और RHS से। किससे? LHS क्या है यहाँ पे, x माइनस 2y है और इसी का वैल्यू 4 आ रहा है ना। तो हम, ये होता है x कोऑर्डिनेट और ये होता है y कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पड़ा हुआ है। तो बस x की जगह पे 2 रख दो और y की जगह पे 0 रख दो। कितना आ गया? 2। 4 के इक्वल है 2, RHS के इक्वल है, कहाँ है? 2 रखा है यहाँ पे, -2 × 0, तो 2 - 0 ही हुआ ना, 2 हुआ। 4 के इक्वल कहाँ आ रहा है? 2 कभी 4 के इक्वल हो सकता है? तो नॉट इक्वल्स टू RHS। जब इक्वल ही नहीं है तो ये सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, सीधी सी बात है। दूसरे में आते हैं, सेकंड वाले में देखो, यहाँ x की जगह पे 0 रखना है, जहाँ x है वहाँ क्या रखना है? 0, तो 0 रखो, माइनस
2 इंटू वाई है, तो 2 इंटू वाई की जगह क्या रखना है, -2, तो ये 0 + 4 यानी 4 आ गया। देखो RHS आया, RHS के इक्वल आया ना, चलो सही आंसर है। थर्ड में आते हैं, x की जगह पे क्या रखना है इस बार, 4√2 रखोगी, ठीक है। तो यहाँ रखा आपने 4√2 माइनस 2 इंटू वाई है ना, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू पे कितनी रखनी है, √2, तो 4√2 माइनस 2√2, ये कभी भी आंसर देगा तो 2√2 देगा। क्या 4 के इक्वल आया, नहीं, और जब 4 के इक्वल नहीं आया तो RHS के भी इक्वल नहीं है। और एक लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, 4 रखना है, x की जगह क्या रखना है 4, माइनस 0 कहाँ रखना है, y की जगह, तो 2 इंटू 0, तो ये 4 माइनस 0 कितना है, 4, यही कितना है, RHS है। तो यही सॉल्यूशन है, बाकी सॉल्यूशन तो दिख नहीं रहे, एक ये दिख रहा है, यानी 2 और 4 हो गया। सॉल्यूशन कौन कौन हो गए, 2 और 4। अब एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, अ लीनियर इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अ लीनियर इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर एग्जाम्पल में कोई पूछ दे ऐसे, एग्जाम्पल में मान लो 3x प्लस 2y बराबर 8 है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आंसर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, कितने होंगे, इनफाइनाइट, याद रखिएगा। एक सिंगल लीनियर इक्वेशन, अगर एक सिंगल केवल एक ही मिल जाए इक्वेशन, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। हो सकता है x का वैल्यू -9/2 रखने पे भी आ जाए, y का वैल्यू 3 रखो, y का वैल्यू 4 रखो, x 4 रखो, ऐसा बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल्स हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आंसर आ सकते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन एक चीज़ और लिख लेना नोट करके, फिर से नोट करके ये लिखना है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन के पेयर की बात कर रहे हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन के पेयर कौन कौन होंगे, डेट इज, यहाँ लिख लो, डेट इज, मान लो हमने दो इक्वेशन ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है, और दूसरा ये पहला इक्वेशन लिया, और दूसरा इक्वेशन मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिख लिया। ये दो इक्वेशन है, ये पहला और ये दूसरा। तो जब भी ऐसे दो इक्वेशन लेंगे यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, तो अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल एक होगा, ठीक है। सिंगल लीनियर इक्वेशन था तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, समझ आ गई बात। लेकिन अगर दो लीनियर इक्वेशन हैं, दो ऐसे पेयर में, तो इनके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे वो x का एक ही वैल्यू आएगा और y का भी एक ही वैल्यू आएगा, बहुत सारा वैल्यू नहीं आ सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन that is value of x and y is finite। ये कितना हो गया, फाइनाइट हो गया। फाइनाइट का मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट को काउंट नहीं कर सकते। नहीं समझ आ रहा है। सिंगल लीनियर इक्वेशन हुआ तो कितने सॉल्यूशन, x और y का कितना वैल्यू, इनफाइनाइट। कोई हो सकता है 3 लिखे x का वैल्यू, y का 2, आप हो सकते हैं y का वैल्यू 9 लिखे, और सॉरी x का वैल्यू 9 लिखे और y का कितना 6 लिखे, तब भी सही है।
तो इसमें इनफाइनाइट। लेकिन अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन दे दे और बोले इसको बताओ अब इन दोनों में x और y का वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों में जो x का वैल्यू यहाँ होगा वही वैल्यू यहाँ होगा, y का वैल्यू जो वहाँ होगा वही यहाँ होगा, यानी कि दोनों को मिलाकर x और y का वैल्यू एक ही निकलेगा और वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब कुछ भी हो सकता है, काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये फाइनाइट होगा, याद रखिएगा, याद रहेगा। चलो, तो x और y समझ आ गया ना, कैसे कैसे क्या करना है। अब क्वेश्चन दे रहे, जनरली 9th में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th में, ठीक है, कि x और y का वैल्यू बताएं। इसके लिए 3 मेथड पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे, उस मेथड से इसको बनाते हैं, बट 9th में ये ज़्यादातर काम का पोर्शन है, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है पेज नंबर 69 का, इसको बनाएंगे सबसे पहले हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। लिख रहा है इसमें, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 6। x प्लस 2y बराबर 6 के कितने सॉल्यूशन निकालने हैं जी? 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं आपको, ठीक है, समझ आ रहा है। तो देखो, सॉल्यूशन निकालने का कोई मेथड तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, बताया है क्या? नहीं। तो आपको बस सोचना होगा कि x का वैल्यू क्या रखे और y का वैल्यू क्या रखे कि आपको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। सोचो तो, थोड़ा सा सोच के बताओ तब तक, x का वैल्यू क्या रखे और y का वैल्यू क्या रखे कि आपको 6 मिल जाए। तब तक हम इंक रिफिलिंग कर लेते हैं। x का वैल्यू x का वैल्यू और y का वैल्यू सोचना है, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मान लिया हमने x का वैल्यू कुछ मान लो अपने हिसाब से, उसी हिसाब से y का वैल्यू एडजस्ट कर लेते हैं। 1 मानना है, हाँ, अगर ये 1 मानेंगे तो यहाँ 3 मानना होगा, नहीं तो फिर 2 2 ज़ा 4 और 1 5 होगा, 6 नहीं होगा ना। तो देखो ऐसे मान सकते हैं ना, लेट कर लो x बराबर 0, तो y बराबर क्या मानना पड़ेगा पता है, 3। y बराबर क्या मानना पड़ेगा, 3। तब जाकर x प्लस 2y में वैल्यू रखोगी तो देखो यहाँ पे x 0 और 2 इंटू 3, तब न जाकर 6 आएगा। आ रहा है बात समझ में? तो पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा लेट कर लो, x का वैल्यू अब क्या मान सकते हैं, 1 मान ले, नहीं मान सकते, 2 मान लो। 1 मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ये 1 मान लेंगे, ये क्या मानेंगे कि 6 आ जाए, 2 मान लेते हैं x का वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या माने कि 6, कि उसका डबल करे तो 6 आ जाए। सोचो तो, ये कहाँ गिरा भाई, क्या सपोज करें, सोचना होगा थोड़ा सा, हाँ। 2 सपोज कर लें, 4, तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा। तो y का वैल्यू 2 मान लो। कैसे, देखो ध्यान से, ये आप समझ गए थे। यहाँ पे देखो x प्लस 2y है ना, बराबर 6 आना चाहिए। x की जगह पे आपने 2 रखा हुआ है और y की जगह पे आपने क्या रखा है, 2 इंटू वाई की जगह 2 रखा है। ये तो 2 इक्वेशन का है और y की जगह 2 रख दिया, तो 2 प्लस 4 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ। क्या, एक मिनट, तो एक सॉल्यूशन ये निकल गया, दूसरा सॉल्यूशन ये निकल गया। ऐसे ही आपको सोच सोच के कितने सॉल्यूशन लिखने हैं, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट सॉल्यूशन x का वैल्यू 0 रख दिया और y का वैल्यू 3 रख दिया। आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, 0,3 रख सकते हो। सेकेंड सॉल्यूशन क्या लिख दिया मैंने, सेकेंड सॉल्यूशन हो सकता है बुक का आंसर आपके आंसर से मैच ना करे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो 2 2 हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, 0 3 2 2 हो सकता है ना। उसके बाद थर्ड सॉल्यूशन ऐसे ही सोचने हैं आपके। अब मान लो एक सॉल्यूशन और सोचा हमने,
मान लो क्या सोचा है, x की वैल्यू को 6 कर दे रहे हैं और y की वैल्यू को 0 कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 0। फोर्थ सॉल्यूशन हम सोच रहे हैं, फोर्थ सॉल्यूशन सोचो अपने मन से, सोचना तो पड़ेगा भाई, ये कोई फैक्ट्री तो है नहीं या कोई नंबर है लगा रख दिया आंसर आ गया। हाँ, ये सोचना होगा कि x और y में क्या क्या रखे ताकि 6 बन जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, सोच पाओगे, ठीक है। एक और मान लो x का वैल्यू 4 रखो, चलो देखो, और y का वैल्यू मान लो 1 रखेंगे तब भी आ जाएगा। x का वैल्यू 4 रखेंगे, y 1, तो 2 × 1 2 + 4 6 आया, तब भी ये 6 आ जाएगा। तो ये सब सॉल्यूशंस हो गए, ये सब सॉल्यूशंस हो गए आपके, 4 सॉल्यूशंस यहाँ हो गए, ठीक है। इसको लिखिए, फिर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ये वाला साइड इरेज करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट है 4x + 3y = 12 है, ठीक है। इसके भी 2 सॉल्यूशंस लिखने हैं, आपको सोचना है 2 सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे। ये पीछे चीटिंग कर रहे हो? तो सोचना है x और y का क्या क्या वैल्यू रखना है। यही बच्ची जल्दी बनाओ इसको, तुम ही से बोल रहे, बात कर रही हो। 10 मिनट और, चलिए देखिए, 4x + 3y = 12। अभी क्लास ले रहे, अभी कुछ नहीं। ए, तुम्हारे पास भी 15 ही मिनट है। 4x + 3y 12 आया। सोचो x का वैल्यू क्या रखें, तो पहला सॉल्यूशन हम निकालने जा रहे हैं, x का वैल्यू 0 रख लो और y का वैल्यू मान लो हमने 4 रख दिया, तो ये 0 हो गया 4 × 0, और ये कितना हो गया 4 × 3 12, तो आ जाएगा 12। तो पहला ये हो गया, तो इसको आप लिख सकती हो 0 4। दूसरा इसका एक इक्वेशन बनाते हैं, और x कितना मान ले, हाँ 3 मान लो, और y 0 मान लो, हाँ सही इक्वेशन है। इससे क्या होगा, ये 0 हो गया, 4 3 ज़ा ये 12 हो गया, तो 3 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 सॉल्यूशंस लिख दिए हमने। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन लिखने हैं, 2x + 5y = 0 लिखना है। तो इसका पहला सॉल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं, तो x का वैल्यू मान लो मुझे 0 लाना है ना, तो थोड़ा सोचना होगा। हाँ, एक काम करते हैं, x का वैल्यू -2 कर देते हैं और y का वैल्यू कर देते हैं -2। ये देखो -5 कर दो, यहाँ -5 करने से ये -10 आ जाएगा, -2 करने से ये -10, -10, अच्छा -2 करने से 10 नहीं आएगा, 2 ही रखो, तब 10 आ जाएगा। ये -10 और ये +10 कट के 0 हो जाता है। तो चलो ये सॉल्यूशन मिल गया, -5 2। इस बार उल्टा कर दो, थोड़ा सा उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब इस बार 5 यहाँ लिख दो और y = -2 यहाँ लिख दो, तो ये 5 - 2 दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट है। जैसे 5 रखेंगे तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, और ये -2 रखेंगे तो -10, 10 में से 10 गया 0, तब भी आ जाएंगे ना। अब बचा तीसरा, थर्ड है 3y + 4 = कितना है 0। पहला इक्वेशन सोचो तो क्या रखें, सोचो। यहाँ पे 0 लाने, मुझे y की जगह क्या रखना चाहिए, पहले x की जगह 0 रख दे रहे। देखो यहाँ पे क्या है, 3y + 4 = 0 है, तो x तो ऐसे भी नहीं है ना अपने पास, 3y + 4 = 0 है, तो x तो अपने पास ऐसे भी नहीं है। तो हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 0 × x + 3 × y + 4 = 0 है। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू सोचो, x का वैल्यू तो चलो 0 ही रखना है आपको। y का वैल्यू देखो -4/3 रख सकते हैं क्या, ये -4/3 रखने से 3 से 3 कट जाएगा, और -4 + 4 कितना आ गया 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 -4/3। दूसरा कोऑर्डिनेट सोचो तो क्या रखें, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख सकते हैं x का वैल्यू,
एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, ये तो जीरो ही हो जाना है पूरा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो ही होता है। वाई का वैल्यू क्या रख देंगे, अगर ये जीरो ही हो गया तो वाई का वैल्यू सोचो कितना रखें, -4/3, तो -4/3। बात वही है, इसी को रख रहे हैं, बस ये कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। देखो कैसे फर्क दिख रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों सॉल्यूशंस हो गए। क्लियर हुआ? हाँ, चलिए इसको लिख लीजिए।